अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम थोड़ा स्टोइचियोमेट्री को डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आगे चढ़ेंगे रिलेशनशिप की तरफ। तो स्टोइचियोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास स्टोइचियो है और सेकंड नंबर पे हमारे पास मेट्री। स्टोइचियो मीन्स एलिमेंट्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। The measurement of element is known as a stoichiometry। यानी कि स्टोइचियोमेट्री में हम एलिमेंट्स की मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि एक हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, और जब प्रोडक्ट बन रहा है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये दोनों चीज़ें मिल गई तो हम इनका यानी कि मास कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट का और जो रिएक्टेंट का मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा वो प्रोडक्ट के अमाउंट के बराबर होगा, तो इसी को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। या आप ऐसे भी कह सकते हो द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट। जो इनिशियल वेट है ना रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट के फाइनल वेट के बराबर है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ स्टोइचियोमेट्री। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है मास टू मास रिलेशनशिप, सेकेंड नंबर पे मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, एंड थर्ड नंबर पे है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं मास टू मास रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, आइए उसकी डेफिनेशन हम जान लेते हैं। मास कैन बी डिटरमाइन फ्रॉम द मास। मास को हम डिटरमाइन करते हैं मास से, यानी कि एक इक्वेशन मिली होती है, उस इक्वेशन में हमें गिवन ग्राम्स यानी कि मास मिला हुआ होता है, उस मास में से हमने मास को ही फाइंड करना है, तो उसको बोलते हैं हम मास टू मास रिलेशनशिप। फिर हमारे पास मास टू मास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनको हम कैसे हल करेंगे। तो देखें यहाँ पे इक्वेशन हमें मिली हुई है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन व्हेन कार्बन ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। अब इस हवाले से हमें इस इक्वेशन के मुताबिक एक प्रॉब्लम मिला हुआ है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन। हमें जो कैलकुलेट करना है ना मास मीथेन का, वो करना है। अब किस पे, 24 ग्राम पे। जब हम यहाँ पे 24 ग्राम कार्बन यूज़ करेंगे तो जो मीथेन गैस है वो हमारे पास कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए हमारे पास पहले डेटा निकालेंगे। डेटा में जो हमारे पास गिवन है ना वो क्या है, मास ऑफ कार्बन 24 ग्राम, यानी कि 24 ग्राम हमें मिला हुआ है कार्बन का। उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या है, मास ऑफ मीथेन। अब मीथेन का जो मास है वो डिटरमाइन करना है। अब वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में इक्वेशन है हमारे पास, कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस मीथेन। पहले इनका इनिशियल मास देखेंगे, फिर पहले देखेंगे कि कार्बन हमारे पास जो पहले था वो 12 था, तो 12 ग्राम जब यूज़ हुआ है हाइड्रोजन के साथ तो हमें मीथेन गैस 16 ग्राम मिली है। तो अब मिले हुए हमारे पास 24 ग्राम, तो 24 ग्राम पे हमें मीथेन गैस कितनी प्रोड्यूस्ड होगी, आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 ग्राम है कार्बन के, 16 ग्राम है मीथेन के। 12 ग्राम पे 16 ग्राम मीथेन हमारे पास प्रोड्यूस्ड हुई है, तो 24 ग्राम हमें दिए गए हैं। अब 24 ग्राम पे हमें मीथेन को प्रोड्यूस करना है। अब कितना करना है वो देखते हैं। तो 24 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इस 12 के साथ। तो देखें 24 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16,
तो हमारे पास 32 ग्राम मिल जाएंगे। मतलब ये है कि अगर हम 12 ग्राम पे 16 ग्राम बना रहे हैं मीथेन, तो 24 ग्राम हम यूज़ करेंगे तो हमें जो मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड होगी वो 32 ग्राम्स प्रोड्यूस्ड होगी। अब इसके बाद हमने मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को डिस्कस करना है। तो मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है वो क्या है? तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, volume can be determined from the mass is called mass to volume relationship। अब फर्स्ट में हम मास टू मास वाले में मास को डिटरमाइन कर रहे थे मास में से। अब यहाँ पे हम जो है मास में से वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो एग्जांपल में देखें, हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमें ये सवाल दिया गया है, आपको ये हल करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय द कंबशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, जब हम मीथेन गैस 20 ग्राम कंबस्ट करते हैं एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हमने जो यहाँ पे मीथेन यूज़ की है वो 20 ग्राम यूज़ की है। अब 20 ग्राम पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो वॉल्यूम है वो डिटरमाइन करनी है। ठीक है, जब हम यहाँ पे 20 ग्राम्स मीथेन का यूज़ कर रहे हैं तो बताएं तो 20 ग्राम्स पे हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो कितना प्रोड्यूस्ड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डेटा है हमारे पास। किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले, सॉल्व करने से पहले डेटा को लाजमी निकालना है। ठीक है, तो डेटा में हमारे पास जो चीज़ें हैं गिवन है ना, वो क्या है? गिवन में हमारे पास मास ऑफ CH4 मीथेन गैस 20 ग्राम्स मिले हुए हैं, और रिक्वायर्ड में क्या है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 20 ग्राम पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें डिटरमाइन करना है। तो याद रहे इस प्रॉब्लम में, यानी कि मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप में फर्स्ट हम ग्राम्स को डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है तो उसमें हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन में देखें। ये जो इक्वेशन लिखी है वो हमारे पास ऊपर वाली है। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास CH4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें मीथेन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का ही पूछा गया है। बाकी ऑक्सीजन और वाटर का इधर लेना देना कुछ भी नहीं है। फोकस सिर्फ करेंगे इस मीथेन गैस पर और कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो पहले हम देखेंगे मीथेन गैस का इनिशियल अमाउंट और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि कार्बन जो हमारे पास है 12 है, हाइड्रोजन 4 है, तो हमारे पास 4 इसका मास बनेगा। तो 4 + 12 तो कितने हमारे पास मीथेन की मॉलिक्यूलर मास आएगी? 16। ठीक है, उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो 32 मास बनेगा। तो टोटल हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमारे पास 44 बनेगा। तो देखें यहाँ पे अगर हमें 16 ग्राम पे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, तो 20 ग्राम्स में हमारे पास कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकती है? तो 1 ग्राम पे हमें, यानी कि 16 44, इन दोनों को 16 के साथ अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1 ग्राम पे 1 ग्राम मीथेन पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम्स मिले हैं वो हमारे पास 44 / 16 मिले हैं। अब उसके बाद तो हमें बताएं कि 20 ग्राम्स पे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम कितने मिलेंगे? तो 1 × 20 यानी कि 20 ग्राम्स हो गए। 20 ग्राम्स पे हमें कितने मिलेंगे? तो 44 / 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। जैसे हम 44 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो हमें 20 ग्राम पे 50 ग्राम्स
कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोड्यूस्ड होगी। उसके बाद जब ग्राम्स मिल चुके हैं तो हमें वॉल्यूम को डिटरमाइन करना है। मेन फोकस किस पे? वॉल्यूम पे ना, हमें रोकेट किया था वॉल्यूम था, तो आइए वॉल्यूम को हम डिटरमाइन करते हैं। अगर इस प्रॉब्लम में सिर्फ हमें ग्राम्स कहे होते तो यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, मगर यहाँ पे कहा गया है वॉल्यूम, तो हमें अब आगे भी कुछ सॉल्व करना है। तो वॉल्यूम को डिटरमाइन करने से पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है N इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जो ये हमारे पास मास इन ग्राम्स मिला हुआ ना, गिवन मास 55, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। 55 को डिवाइड करेंगे 44 के साथ, तो हमें जो मोल मिलेंगे वो मिलेंगे 1.25। तो याद रहे 8 STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 1 मोल होगा ना, वो 22.4 dm³ के बराबर होगा। ठीक है, तो देखें उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स मिले थे 1.25 रखे हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 के साथ, तो हमें जो इस प्रॉब्लम में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मिला है वो 28 dm³ मिला है। तो हम कहेंगे कि 16 पे हमें 44 ग्राम मिल रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो हमें जब 20 ग्राम्स दिए गए हैं मीथेन के, हम कंबस्ट कर रहे हैं, तो 20 ग्राम ऑफ मीथेन पे जो वॉल्यूम हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिल रहा है वो है 28 dm³। उसके बाद इसी प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव है, चाहे आप ऐसे हल करें चाहे आप ऐसे हल करें। ठीक है, जो आपको इजी वे लगे उसी तरीके से आप हल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो उसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, आइए देखते हैं। तो याद रखें कि जो हमारे पास मीथेन गैस यानी कि CH4 है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब मीथेन गैस के हमें 20 ग्राम पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम था वो डिटरमाइन करना था कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो पहले हम मीथेन का इनिशियल देखेंगे। इनिशियल हमारे पास मीथेन का कितना है 16, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारे पास 44 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद 20 ग्राम्स है, यानी कि 20 ग्राम्स पे हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है वो कितना मिलेगा। बिल्कुल इजी वे है। तो अब देखें इस प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर पे हमने ग्राम्स को डिटरमाइन करना है, सेकंड नंबर पे हमें जाके वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, 20 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 16। जब ये करेंगे तो हमें मिल जाएंगे 55 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 20 ग्राम जब हम मीथेन के यूज़ करेंगे तो हमें 55 ग्राम CH4 के मिलेंगे। मगर हमें कहा गया है कि इस प्रॉब्लम में आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है, तो ये जो है ग्राम्स है। अगर ग्राम्स के होते तो हमारे पास ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाता। तो आगे भी हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो देखें 55 ग्राम्स हमारे पास मिले हैं 20 ग्राम ऑफ मीथेन पे। तो यहाँ पे अब N मालूम करनी है। पहले नंबर ऑफ मोल्स, उसका फार्मूला है मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास हमारे पास क्या मिला हुआ है 55 ग्राम्स। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है 44 है। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 1.25। ठीक है, यानी कि ये मोल मिले हैं किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब उसके बाद 8 STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर
पे हमें जो 1 मोल होता है वो 22.4 dm³ के बराबर होता है। तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले हैं? 1.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 dm³ के साथ, तो हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 28 dm³। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम का आंसर है। याद रहे ये अल्टरनेटिव है इस प्रॉब्लम का। आप ऐसे करें तभी भी बात वही है, अगर आप ऐसे कर रहे हैं तभी भी बात हमारे पास सेम है। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो इसका लास्ट रिलेशनशिप है ना, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, उसको डिस्कस करेंगे।